किस किस को असाइनमेंट अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है? सबको ही आ रही है। हाँ, तो चलो आज इसको रिजॉल्व करते हैं। सही है। अच्छा, कोई भी स्टूडेंट आगे अपना पोर्टल लॉगिन कर दे ताकि मैं उसकी स्टूडेंट आईडी से जो है वो उसका जो है वो पोर्टल को ऑन कर पाऊँ ताकि मैं असाइनमेंट को देख पाऊँ, क्योंकि मेरा जो बना हुआ है वो टीचिंग अकाउंट बना हुआ है। तो कोई भी आ जाए अपना CNIC और वो बता दे ताकि मैं उसके पोर्टल में जाके असाइनमेंट के लिए बता सकूँ कि कैसे अपलोड करना है और सारी चीज़ें करनी है। बताओ भाई, आ जाओ कोई भी आ जाओ यार। CNIC और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर। अच्छा देखो भाई, शुक्रिया। हाँ जा सकते। अच्छा देखो भाई, यहाँ पे अगर आप कोड देखो, यहाँ पे lmssalani.com लिखोगे ना तो यहाँ पे सैलानी की वेबसाइट खुलेगी, आपका पोर्टल खुल जाएगा जहाँ पे आप एज अ स्टूडेंट क्या कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। आप जैसे ही लॉगिन करोगे आपको ये वाला डैशबोर्ड शो होगा। सही है। अब यहाँ पे आप व्यू डिटेल्स करोगे तो यहाँ पे देखो ये सारे जो है वो टैब आ रहे हैं और ये सारे जो है वो आपके कोर्स की प्रोग्रेस वगैरह दिखा रहा है। सही है। यहाँ पे आप किसके सेक्शन में आओगे, असाइनमेंट के। अभी देख लो, फिर बाद में नहीं बोलना मुझे। सही है। असाइनमेंट के सेक्शन में आओगे तो यहाँ पे एक आपको असाइनमेंट दिख रहा है, प्रिंट एंड वेरिएबल असाइनमेंट। सही है। आपने क्या करना है, ये आई वाला बटन दिख रहा है, सही है, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो एक आपको लिंक मिल रहा है, वो लिंक जो है वो किसका है, ड्राइव का लिंक है। सही है। आपने क्या कर लेना है, इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। सही है। जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपको ये वाला जो है वो ड्राइव का जो है वो टैब शो हो जाएगा। आपने क्या करना है, इस असाइनमेंट को क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे ये असाइनमेंट आपके पीसी के अंदर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आ गया मेरे पास। यहाँ तक अभी किसी को प्रॉब्लम? हाँ, अब देखो यहाँ पे आपका असाइनमेंट आ गया। तो ये देखो, अगर मैं इसको ऐसे ही खोलने जाऊंगा तो नहीं खुलेगा, ये अभी खुल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मुझे इसको जुपिटर में खोलना है, जाहिर सी बात है ये जो मैंने फाइल भेजी है वो एज जुपिटर फाइल है। देखो यहाँ पे अगर मैं इसके प्रॉपर्टीज में जाऊंगा और देखूंगा तो ये जो फाइल है वो कैसी फाइल है, .ipynb। इसका एक्सटेंशन क्या है, .ipynb। इसका मतलब क्या है, ipynb किसका एक्सटेंशन होता है, जुपिटर नोटबुक का। तो हमेशा ये जो फाइल खुलेगी वो कहाँ पे खुलेगी, जुपिटर नोटबुक पे। अब ये मुझे फाइल खोलनी है तो सबसे पहले मुझे जुपिटर को क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। मैंने बोला भाई CMD और मैंने बोला भाई जुपिटर नोटबुक। सही है। जैसे ही मैं ओपन करता हूं जुपिटर नोटबुक को, ये जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगा। सही है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं अब ये जो जुपिटर नोटबुक खुला है वो कौन सी डायरेक्टरी में खुला है भाइयों, बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी कौन सी होती है जुपिटर नोटबुक की, सी यूजर और स्टूडेंट। तो इस डायरेक्टरी में मैंने जुपिटर नोटबुक खोला है। अब देखो यहाँ पे खाली दो ही फाइलें आ रही हैं, क्लास 1 और क्लास 2। अब मैं इधर जो है वो अपने असाइनमेंट की फाइल लाना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, मैं अपना असाइनमेंट की फाइल इधर लाना चाहता हूँ। तो हमेशा मैं क्या, अब मेरी असाइनमेंट की जो फाइल पड़ी है वो कहाँ पड़ी है भाइयों, डाउनलोड्स में पड़ी है ना। लेकिन मुझे लाना कहाँ पे, इधर जुपिटर पे लाना। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, अपलोड करूँगा उस फाइल को। क्या करूँगा, मैं जैसे ही अपलोड पे क्लिक करता हूँ तो मुझे उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए जहाँ पे वो मेरी फाइल मौजूद है। अब मेरी फाइल कहाँ पे मौजूद है भाइयों,
डाउनलोड्स में कौन सी फाइल है, ये वाली फाइल है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसको ओपन कर लूंगा। जैसे ही ओपन करूंगा और अपलोड करूंगा तो देखो यहाँ पे मेरी फाइल आ जाएगी, आ गई, वही है। अब मैं इसको ओपन कर लूंगा तो देखो यहाँ पे ये फाइल क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। सही है, यहाँ तक किसी का कोई मसला, सही है। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसके लिए एक सेल क्या छोड़ा हुआ है, एम्प्टी छोड़ा हुआ है। सही है, यहाँ पे आपने क्या करना है, उस सवाल का आंसर लिखना है। सही है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले ये क्या बोल रहा है भाई, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम। तो कैसे करूँगा मैं, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखूंगा, प्रिंट, और यहाँ पे अपना नाम प्रिंट कर दूंगा। तो सही है भाई, हो गया काम। तो जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा, शिफ्ट दबा के एंटर दबाऊंगा तो ये सेल क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा और मुझे आउटपुट मिल जाएगा। तो ये वाला टास्क कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई, हाँ प्रिंट एज भी करनी है और सिटी भी करना है, अपनी एज करनी है और सिटी करना है, लेकिन क्या करना है, लाइन क्या कर देनी है, सेपरेट कर देनी है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ क्या भाई, एज अपनी प्रिंट करता हूँ 18, सही है, और सिटी प्रिंट करता हूँ भाई कराची, सही है, डन है। अब अगर मैं इसको चलाऊंगा तो देखो क्या हो रहा है, सेपरेट किससे हो रहा है भाइयों, स्पेस से हो रहा है ना। बाय डिफॉल्ट सेपरेटर की वैल्यू क्या होती है भाइयों, स्पेस। तभी क्या हो रहा है, स्पेस से हो रहा है ना। लेकिन अगर मैं सेपरेटर की वैल्यू को लाइन चेंज कर दूं, फिर मैंने बोला भाई सेपरेटर की वैल्यू क्या, लाइन चेंज, तो अब लाइन चेंज हो जाएगी। तो जैसे ही अगर मैं चलाऊंगा तो हो गई। तो ये यही बोल रहा था, प्रिंट क्या करना है, एज करना है और सिटी करना है इन सेपरेट लाइन। तो मैंने कर दिया, सही है। ये बात सबको समझ में आ गई। दूसरे तरीके से हाँ ऐसे भी कर सकते हो यार, कि भाई आप सेपरेटर ना लगाओ, आप भाई कराची के आगे /n लगा दो। तो बात वही है यार कि कराची के आगे मैंने /n लगा दिया, जाहिर सी बात है वो 18 प्रिंट होगा और पहले फिर क्या होगी, लाइन चेंज होगी। बात एक ही है यार, सही है। ऐसे करो या ऐसे करो, सही है। अब देखो लाइन चेंज थोड़ा बुरा लग रहा है तभी मैंने सेपरेटर के थ्रू किया, वरना ऐसे भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, सही है। पाइथन में एक काम को करने के कई तरीके होते हैं, सही है। एक से ना हो तो दूसरा, दूसरे से ना हो तीसरा, सही है। बहुत तरीके होते हैं करने के। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रिंट द फॉलोइंग सेंटेंस एग्जैक्टली। क्या करना है भाई, ये वाला टेक्स्ट क्या करना है, प्रिंट करना है भाई। तो सिंपल सा मैं इसको इसी को ही कॉपी करूंगा और क्या करूंगा, पेस्ट कर दूंगा। तो ये टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा, तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, प्रिंट योर नेम एज एंड कंट्री इन अ सिंगल लाइन यूजिंग वन प्रिंट। एक प्रिंट स्टेटमेंट में क्या करना है भाई, नेम भी प्रिंट करना है, एज भी प्रिंट करनी है, और इन अ सिंगल लाइन। तो कैसा प्रिंट करूंगा, देखो यहाँ पे मैंने बोला भाई प्रिंट, सही है। नेम मैंने बोला भाई उबैद, सही है। फिर मैंने बोला भाई प्रिंट एज भी प्रिंट कर ली, सही है। एज इज इक्वल्स टू 18, सही है। फिर मुझे क्या प्रिंट करना है, कंट्री क्या है भाई, पाकिस्तान ना, तो पाकिस्तान, सही है। अब देखो उसको मैं ऐसे ही चला दूंगा तो क्या होगा, हर दफा क्या हो रही है, लाइन चेंज हो रही है, बिकॉज एंड की वजह से हो रहा है ये काम, है ना। लेकिन अगर मुझे सिंगल लाइन में करना है तो क्या करूंगा, मैं एंड की वैल्यू को क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। किससे करूँ भाई, स्पेस से कर दूँ या कुछ भी नहीं, स्पेस से कर दूँगी ना। सिंगल लाइन में उसने बोला ना तो स्पेस से कर देता हूँ, सही है। हाँ कॉमा लगा से कोई काम हो सकता है, लेकिन उसने बोला भाई सारे प्रिंट, हर एक स्टेटमेंट के लिए अलग से प्रिंट लिखना है। देखो अलग से प्रिंट लिखना है, इन वन प्रिंट,
अलग से हर एक, देखो फॉर एग्जाम्पल नेम, एज और कंट्री के लिए हर चीज को प्रिंट करने के लिए एक अलग से क्या करना है, प्रिंट फंक्शन में लिखना है, तब वो सिंगल लाइन में लिखना है। तो देखो अगर मैं ऐसे ही लिखूंगा तो ये, तो देखो अब हो जाएगा, तो ये ऐसे भी हो जाएगा अगर आप सिंगल लाइन में कर दो तो कोई मसला नहीं है, ऐसे भी कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने आपको कुछ नया तरीका बता दिया तो आइए, वरना वैसे भी कर सकते हो जैसे हमने ऊपर किया है। कहाँ गया, ये कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है भाइयों, 3 नंबर पढ़े, 3 नंबर इन अ वन लाइन सेपरेटेड बाय स्पेस। ये तो बहुत आसान है यार, बाय डिफॉल्ट सेपरेटर क्या होता है, स्पेस ही होता है ना, तो अगर मैं ऐसे ही चला दूंगा तो हो जाएगा, काम हो गया। सही है। यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, बनाना, मैंगो, एप्पल और सेपरेटेड बाय दिस पाइप ऑफ डेटा। तो ये तो बहुत आसान है यार, प्रिंट एप्पल, फिर बनाना और फिर मैंगो, और ऐसे ही चलाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे सेपरेट किससे हो रहा है, स्पेस से, लेकिन मुझे किससे करना है, पाइप से, तो मैं सेपरेटर को क्या कर दूंगा तो हो जाएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, क्रिएट अ वेरिएबल। अब यहाँ पे क्या बनाना है, अब यहाँ पे ये वेरिएबल बनाने का बोल रहा है, क्रिएट अ वेरिएबल एंड असाइन अ वैल्यू फुल नेम। आपका फुल नेम क्या करना है भाई, उसको असाइन करना है और प्रिंट क्या कर देना है, वो वेरिएबल। ये तो बहुत आसान है। यहाँ पे इसने क्या बोला है, मुझे नेम का वेरिएबल बनाना है और उसके अंदर क्या असाइन करना है, अपना नाम। तो मैंने भाई अपना नाम असाइन कर दिया, सही है। अब मैं इसको और प्रिंट क्या करना है उस वेरिएबल को ना, तो प्रिंट नेम हो जाएगा, सही है। और यहाँ पे ये क्या बोल रहा है भाई, क्रिएट अ वेरिएबल एज, असाइन द वैल्यू ऑफ योर एज, और प्रिंट क्या करनी है, वैल्यू। तो बहुत आसान है यार, चलो प्रिंट एज, सही है। इसी तरह सो ऑन, सही है। आगे आप लोग कर लेना, और इतना मुश्किल नहीं है। हाँ जी, हो जाएगा ना भाई, लंबी नहीं करनी है अभी, क्योंकि अभी हमारा क्लास का टाइम ज़ाया हो रहा है, सही है। तो देखो आप क्या करोगे, जब भी आपने असाइनमेंट कर लिया, अब जाहिर सी बात है यहाँ पे आपने असाइनमेंट कर लिया, तो सबसे पहले आपने कंट्रोल एस से इसको क्या कर लेना है, सेव। तो यहाँ पे देखो कुछ लिखा हुआ है, लास्ट चेक पॉइंट फ्यू मिनट्स फ्यू सेकेंड्स अगो, सही है। तो इसका मतलब क्या है भाई, फाइल जो है वो लास्ट चेक पॉइंट इसका क्या है, ये फाइल जो है कुछ सेकंड्स पहले ही क्या हो चुकी है, सेव हो गई है। पहले क्या आ रहा था, अगर मैंने अभी कंट्रोल एस नहीं दबाया था, उससे पहले क्या आ रहा था, मिनट्स अगो, सही है। पहले 7 मिनट्स आ रहा था कुछ, सही है। ये याद नहीं है, वीडियो में देख लेना, सही है। तो यहाँ से कंट्रोल एस से सबसे पहले आपने क्या करनी है, फाइल को सेव करनी है और फाइल को डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड कैसे करोगे फाइल को भाइयों, हाँ जाहिर सी बात है, यहाँ पे आपकी ये फाइल तो जुपिटर में तो रहने वाली नहीं है। सबसे पहले तो फाइल का नाम भी चेंज करना है आपने, सही है। फाइल का नाम सबसे पहले फॉर एग्जांपल अपना नाम लिख के रोल नंबर लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देना है वेरिएबल असाइनमेंट, प्रिंट एंड वेरिएबल असाइनमेंट ना, प्रिंट वेरिएबल असाइनमेंट, सही है। इतना काम कर लेना है आप लोगों ने, सही है। नाम चेंज कर दिया, सही है, अपने नाम, अपना रोल नंबर, सही है। प्रिंट वेरिएबल असाइनमेंट लिख के आपने क्या कर लेना है, इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। सेव तो हो गई है, ये सेव तो जुपिटर में हो गई है, लेकिन अब आप लोगों ने क्या करना पड़ेगा, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, ताकि वो जो है आप किसी को ये फाइल को शेयर कर पाओ, सही है। अभी आप शेयर नहीं कर पा रहे इस फाइल को, सही है। अगर आपको शेयर करना है तो ये नोटबुक को आपने क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एक एक्सटेंशन, देखो आप इसको, इस नोटबुक को पीडीएफ में भी बना सकते हो, पीडीएफ भी बना सकते हो, एचटीएमएल में भी बना सकते हो, बहुत सारे फॉर्मेट है। लेकिन हम जो है वो कौन सा एक्सटेंशन यूज करेंगे,
IPY में मुझे जो है वो जुपिटर फॉर्मेट में जो है वो आपका असाइनमेंट चाहिए। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड किस फॉर्मेट में करूँगा, .IPY-NB। जैसे ही करूँगा तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा असाइनमेंट डाउनलोड हो जाएगा। हो गया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, सही है। अब यहाँ पे अब आओगे तो देखो डाउनलोड्स में क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आ गया ये आपका असाइनमेंट, फिल असाइनमेंट हो गया ये, सही है। ये फाइल आ गई आपके पास, ओबेय रोल नंबर प्रिंट वेरिएबल असाइनमेंट। अब ये असाइनमेंट आप क्या ऐसे ही शेयर कर दोगे पोर्टल पे? बिल्कुल नहीं, इसका आप क्या बनाओगे, कोई शेयरेबल लिंक बनाओगे ताकि आप इसको कहीं और शेयर कर सको। आप डायरेक्ट फाइल करने का ऑप्शन नहीं है पोर्टल पे, सही है। तो हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं ऐसी जगह अपलोड करना पड़ेगा जो आपको शेयरेबल लिंक प्रोवाइड करे। क्या करे? जिससे आप कोई लिंक भेज के आप अपनी फाइल्स को क्या कर सकें, शेयर कर सकें। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं बेसिकली कि आप दो तरह के टूल यूज कर सकते हैं। एक तो आप क्या कर सकते हैं, गिटहब का यूज कर सकते हैं, सही है। और दूसरा टूल आप यूज कर सकते हैं ड्राइव। क्या कर सकते हैं? ड्राइव। ये दोनों आपको शेयरेबल लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, सही है। अब सबसे पहले अगर मैं गिटहब की बात करूं तो किस किस को पता है गिटहब क्या होता है? हाँ, और किसी को नहीं पता? हाँ, अच्छा गिटहब की अगर मैं बात करूं तो गिटहब जो है, देखो हम जो है फेसबुक इंस्टाग्राम हम चला रहे होते हैं, सही है। ये जो गिटहब होता है वो डेवलपर का फेसबुक होता है। क्या होता है? डेवलपर का फेसबुक होता है, सही है। इसमें क्या करता है डेवलपर, जैसे हम अपनी फेसबुक पे पोस्ट लगाते हैं, सही है, और सारी चीजें करते हैं, इसी तरह जो है वो डेवलपर जो है वो अपना कोड जो है वो क्या कर रहा होता है, पोस्ट कर रहा होता है, सही है। उस पे लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं और ये सारी चीजें कर रहे होते हैं, सही है। तो डेवलपर जितना भी अपना जो भी कोड लिखता है ना, फॉर एग्जांपल मैंने कोई ऐप बनाया तो वो सारा कोड जो है वो मैं गिटहब पे अपलोड करूंगा ताकि उसको दूसरा बंदा जो है ना इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर पाए, सही है। कंट्रीब्यूट कर पाए, उस कोड को पढ़ पाए, उस कोड से सीख पाए, सही है। तो वो सारा काम वो सबके लिए क्या हो जाएगा, पब्लिक हो जाएगा कोड, सही है। मैं चाहूं तो प्राइवेट भी कर सकता हूं, उसमें जो है वो एक्सेस परमिशन लगी हुई होती है कि मैं उसको पब्लिक भी कर सकता हूं और प्राइवेट भी कर सकता हूं। तो ये एक तरह का जो है वो फेसबुक है डेवलपर का, सही है, जिसमें आप क्या करते हो, कोड को शेयर करते हो, सही है, और दूसरा बंदा उसके अंदर कंट्रीब्यूट भी कर सकता है। इसी तरह ड्राइव तो पता ही होगा आप लोगों को सबको, है ना, कि ड्राइव में जाहिर सी बात है हम अपना डेटा को स्टोर करते हैं और ड्राइव हमें जो है वो अपने डेटा का लिंक बना के देती है और हम जो वो लिंक हर जगह शेयर कर देते हैं। तो मैं जो अप्रोच लेना चाहूँगा वो गिटहब की अप्रोच लेना चाहूँगा। मैं अभी आप लोगों को गिटहब से करके दिखाऊंगा, सही है। बाकी आप ड्राइव से आप खुद यूट्यूब पे देख के कर सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है, सही है, या खुद ही भी कर सकते हो इतना। अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब देखो यहाँ पे तो मेरा जो है वो असाइनमेंट बन गया, मैंने सारी चीज़ें बना ली, सही है, और मैंने जो है वो फाइल भी डाउनलोड कर ली। अब मुझे गिटहब या ड्राइव पे क्या करना पड़ेगा, इसको अपलोड करना पड़ेगा, सही है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अपना गूगल का अकाउंट खोल लेता हूँ क्योंकि मैं लॉगिन नहीं हूँ गूगल के अकाउंट से। तो मैं यहाँ पे आके साइन इन टू क्रोम, ऐड न्यू अकाउंट, चलो मैं यहाँ पे जो है वो सबसे पहले गिटहब खोल लेता हूँ, सही है। गिटहब, यहाँ पे क्या लिखूंगा, गिटहब, सही है, गिटहब। जैसे ही गिटहब लिखूंगा तो यहाँ पे देखो क्या आ रही है, एक वेबसाइट आ रही है गिटहब की, जिस पे मैं क्लिक करके गिटहब को एक्सेस कर सकता हूँ, सही है। अब यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शंस दे रहा है, ये साइन इन और साइन अप। अब देखो मैं ऑलरेडी साइन अप कर चुका हूँ, मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो मैं हमेशा क्या करूँगा, साइन इन। लेकिन आपका जिसका अकाउंट नहीं बना हुआ वो क्या करेगा, साइन अप करेगा। तो मैं डायरेक्ट किससे साइन अप कर सकता हूँ, गूगल से साइन अप कर सकता हूँ। तो मैं डायरेक्ट गूगल पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे अब ये मुझसे ईमेल मांग रहा है, सही है। तो मैं ईमेल इसको दे देता हूँ अपना,
अच्छा देखो यहाँ पे जो है वो मेरा अच्छा कोड मांग रहा है फिर से। सही है। अब देखो यहाँ पे जो है वो मेरा क्या खुल गया, गिटहब खुल गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, आई थिंक। सही है। अब देखो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आप आओगे ना, तो यहाँ पे हम गिटहब पे जो बनाते हैं वो क्या बनाते हैं। अगर मैं प्रोफाइल पे आता हूँ मेरी, तो ये प्रोफाइल लोड क्यों नहीं हो रही। हाँ अच्छा वो सर्वर डाउन है, वो बेसिकली काम वाम हो रहा होता है ना जब गिटहब पे नया वर्जन आ रहा होता है, तो ये गिटहब का सर्वर क्या कर देते हैं, डाउन कर देते हैं यार। तो रिपोजिटरी बन जाएगी, नहीं बनेगी ना, बन गई भाई। सही है। अभी देखो ये मेरी प्रोफाइल आ रही है, इसमें मैंने बहुत सारे जो है वो कोड पुश किए हुए हैं। सही है। पहले से मैंने एक लाइब्रेरी बना रहा था, एलेक्सा वॉइस वगैरह बना रहा था, तो ये मेडिकल रिपोर्ट वगैरह, तो ये सारे जो है प्रोजेक्ट मैंने किए थे, तो वो सारा कोड जो है वो मैंने पहले से पुश किया था इधर। सही है। अब देखो यहाँ पे जो है वो, अब मुझे अगर देखो यहाँ पे हम रिपोजिटरीज बनाते, देखो यहाँ पे अगर मैं इस रिपोजिटरी में जाऊँगा ना, तो सारा कोड आ रहा होगा यहाँ पे, ऐप की फ़ाइल और ये डॉकर फाइल वगैरह, ये क्या होती है हम सीखेंगे इसको, उसमें भी छोड़ दो। सही है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे न्यू रिपोजिटरी बना लेनी है। क्या बना लेनी है, सही है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, न्यू रिपोजिटरी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे न्यू रिपोजिटरी का टैब आ गया। सही है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले आपने रिपोजिटरी का क्या देना है, नाम देना है। कोई भी नाम दे दो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बोल दूं भाई SMIT ऑल असाइनमेंट्स। सही है। मैं जितने भी अपने असाइनमेंट्स अपलोड करूंगा वो इधर करूंगा। सही है। कोई भी रिपोजिटरी का नाम दे सकते हैं आप, अपना नाम भी दे सकते हो रिपोजिटरी का, कोई मसले वाली बात नहीं है। यहाँ पे उसके डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो। डिस्क्रिप्शन जो है वो ऑप्शनल है भाई, दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते। सही है। अगर रीडमी फाइल बनानी है तो बना दो, वरना ऑफ रहने दो, कोई मसला नहीं। सही है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ पूछ रहा है कि ये जो है वो पब्लिक होगी या रिपोजिटरी, ये जो पब्लिक होगी या आप प्राइवेट रखोगे तो खाली आप भी उसको एक्सेस कर पाओगे, दूसरा बंदा एक्सेस नहीं कर सकेगा। तो हमेशा मुझे जाहिर सी बात है पब्लिक रखनी है, ताकि मैं दूसरे बंदों को क्या कर सकूँ, अपना कोड शेयर कर सकूँ। तो हमेशा मैं क्या रखूँगा, पब्लिक रखूँगा। और मैं क्या कर दूंगा इधर से, क्रिएट रिपोजिटरी। जैसे ही मैं क्रिएट रिपोजिटरी करता हूँ तो देखो क्या होगा, यहाँ से मेरी रिपोजिटरी क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। सही है। अब देखो यहाँ पे मेरी रिपोजिटरी क्रिएट हो गई, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे असाइनमेंट को क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। सही है। अब असाइनमेंट को अपलोड कैसे करूँगा मैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शन आते थे यार, मैं तो डायरेक्ट गेट से करता हूँ, लेकिन मैं आपको मैनुअली करके दिखा रहा हूँ। कहाँ पे, यहाँ पे, हाँ देखो यहाँ पे ये बोल रहा है अपलोडिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल, यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, तो इस पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे अपलोड का बटन आ गया। सही है। ये यहाँ से आपने अपनी फाइल को क्या करना है, अपलोड कर लेना। सही है। अभी मैं फिर से करके दिखाता हूँ, चलो। सही है। अभी यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया होगा, तो देखो यहाँ पे लिख रहा है अपलोडिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल, इस पर क्लिक करोगे तो कौन सा टैब आ गया, अपलोड का टैब आ गया। अब यहाँ पे आप आओगे और अपनी फाइल को क्या कर दोगे, डाउनलोड में है ना मेरी फाइल, और नाम क्या है, यही फाइल है, तो इसको क्या कर दूंगा मैं, अपलोड। और यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखनी है तो लिख सकते हो, डायरेक्ट क्या कर दोगे, कमिट कर दोगे। कमिट कर दोगे तो ये फाइल क्या हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी गिटहब के सर्वर पे। कहाँ हो जाएगी, गिटहब के सर्वर पे ये फाइल आपकी जो है वो अपलोड हो जाएगी, और ये सबके लिए एक्सेसिबल होगी। अब देखो जैसे ही मैं कमिट करता हूँ तो ये प्रोसेस कर रहा है फाइल को मेरी, और देखो ये फाइल जो है वो मेरी सक्सेसफुली क्या हो चुकी है, अपलोड हो चुकी है। सही है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस फाइल के अंदर आओगे तो देखो
आप इस फाइल के अंदर देख सकते हो, सही है, अपना कोड, और सही है ये सारा कोड किया है मैंने, सही है। अब ये आपका जो ये वाला जो है ना, ये जो है ना आपका रिपोजिटरी का लिंक, ये जो आ रहा है रिपोजिटरी का लिंक, यही जो है वो इम्पोर्टेंट है, सही है। आप ये किसी को भी शेयर करोगे तो वो आपका कोड आराम से देख सकता है, सही है। अब यही जो लिंक है वो आपने क्या करना है भाई, पोर्टल पे शेयर करना है, सही है। अब मैं इस लिंक को कॉपी करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने कॉपी किया इसको, सही है, और मैं पोर्टल पे आया, हमारा पोर्टल कहाँ है भाई, सही है। अब पोर्टल पे आया मैं, और यहाँ पे आप लोग, आपने ये अपलोड कर लिया है आपने पहले से, अच्छा पहले से इन्होंने अपलोड कर लिया है तो अभी दोबारा ऑप्शन नहीं आएगा एडिट करके, सही है। इन्होंने जो है वो रेफरेंस लिंक जो है वो, सही है, वरना आपका यहाँ से देखो ये क्रिएट वाला ऑप्शन चले गया, वरना ये क्रिएट वाला ऑप्शन आपका आ रहा होगा जिसने अपलोड नहीं किया होगा, है ना। तो वो क्रिएट वाला ऑप्शन करके वो लिंक को क्या कर देगा, अपलोड कर देगा। अब इतना तो कर लोगे ना यार, या नहीं करोगे? अच्छा मेरे ख्याल में तो कर सकते हैं यार, मुझे इनके पोर्टल का इतना आइडिया नहीं, मेरे ख्याल में कर सकते हैं हम। सबमिशन लिंक इनका ये नहीं, एडिट का ऑप्शन तो नहीं आ रहा मेरे ख्याल में, कहाँ से? हाँ ये वही तो, वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा ना, चल ही नहीं रहा ना, डिसेबल हो गया ना, वो एक दफ़ा सबमिट कर दिया तो वो खुल ही नहीं रहा, सही है। या वरना आपका खाली ये जो है ना, ये पेंसिल का जो निशान आ रहा है ना, यहाँ से आप क्या करोगे, डायरेक्ट इस पर क्लिक करोगे और वो लिंक को डायरेक्ट क्या कर दोगे, सबसे पहले असाइनमेंट का नाम लिखोगे, उसके डिस्क्रिप्शन लिखोगे, और क्या करोगे भाई, वो लिंक को डाल दोगे, सही है। किसी का सवाल यहाँ पे? हाँ इस हवाले से सब कर लोगे आप? हाँ क्या रिजेक्ट का आप में, हाँ जिसका रिजेक्ट हो रहा होगा वो मेरे ख्याल में उनका नहीं आएगा, एडिट का ऑप्शन आएगा जिनका रिजेक्ट हो गया है, सही है। वैसे इनका अप्रूव हो गया है तभी जो है वो इनका जो है वो एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा, सही है। तो मैं इसको लॉग आउट कर देता हूं उनके अकाउंट को, सही है, और हम जो है वो अपने कोर्स की तरफ चलते हैं, सही है।